हेलो एवरीवन, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले पैरेलल लाइंस, क्लियर, चैप्टर 2, 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 2, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। हमारा एम है स्कोर 40 आउट ऑफ 40, क्लियर, ओके। एंड कोई भी आपको क्यूरीज है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? ऑफलाइन वाले भी प्रॉपर करो एंड ऑनलाइन वाले भी प्रॉपर करो। क्लियर है? अगर वीडियो आपको ज्यादा फास्ट लगे तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल कर दूंगा, वहां पे आप स्लो करके देख सकते हो या स्लो लगे तो फास्ट करके देख सकते हो। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा सभी बच्चों से कि पैरेलल लाइंस क्या होता है भाई। पैरेलल लाइंस मतलब व्हाट, कि दो लाइन को मैं कंसीडर करूं, वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। जैसे रेल का ट्रैक, क्लियर, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ओके। और आप स्टेयर देखते हो, स्टेयर, सीढ़ी देखते हो ना, सीढ़ी बनाई रहती है, क्लियर, तो उसके बीच का भी डिस्टेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो वो कैसे एग्जांपल है भाई, पैरेलल लाइन के एग्जांपल है। कौन सा? स्टेयर के दोनों बाजू। यस और नो? ओके, तो पैरेलल लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बस इतना याद रखो। ओके, तो पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करता है, दो पैरेलल लाइन से उसको कोई अगर कट करे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? पूरे जोश के साथ ज्वाइन हो जाओ। क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस, यहां पे रेल का ट्रैक देख रहे हो, क्लियर, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, फिक्स है, एक कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्लियर? ओके, तो भाई यहां पे मैं देखता हूं एंगल्स मेड बाय, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। एक्चुअली यहां पे दो पैरेलल लाइन है, एल और एम। इस लाइन को कट जो करता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, मतलब एन लाइन इसको कट कर रहा है। कौन सा लाइन? एन लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो भाई कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, चलो देख लो एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं। सारे एंगल के बारे में मैं बता रहा हूं। ए एक एंगल फॉर्म हुआ, इसको 1 नंबर बोल देता हूं। ए दूसरा एंगल फॉर्म हुआ 2 नंबर। ए तीसरा एंगल फॉर्म हुआ 3 नंबर। क्लियर? इसी तरह ए वाला भी एक एंगल है 4 नंबर का एंगल। क्लियर? उसके बाद आ जाओ इधर, ए वाला एंगल 5 नंबर, ए वाला एंगल 6 नंबर, ए वाला एंगल 7 नंबर, या इसको 7 बोल दो और इसको कितना बोल दो, 8, 5 6 7 8। क्लियर है? तो इन चारों एंगल का और इन चारों का आपस में रिलेशन है। इनका कुछ आपस में ऐसे भी रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट और लिनियर पेयर में। क्लियर? ओके, तो उन सारे रिलेशन के, एंगल के रिलेशन को हम अच्छे से देखेंगे। आपको ट्रिक भी दूंगा कैसे याद करके रखना है। क्लियर? अगर आपने ट्रिक सीख लिया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिलेशन मैं देखता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्लियर? देखो, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने के लिए भी शेप चेक करो, भी, विक्ट्री वाला भी का शेप सेम डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां देखो, एंगल 1 में भी शेप ऐसा फॉर्म हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, और एंगल 5 में भी शेप फॉर्म हो रहा है, इसका भी डायरेक्शन सेम है। मतलब 1 और 5 एंगल कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है भाई, इक्वल होता है। तो मैं एक कॉरस्पॉन्डिंग चेक किया, एंगल A1 क्लियर, कॉन्ग्रुएंट टू या इक्वल टू एंगल 5। इज इट क्लियर फॉर ऑल? कॉरस्पॉन्डिंग के लिए क्या चेक करोगे, वी शेप, विक्ट्री वाला वी का शेप। क्लियर? अब चलो और बताओ मुझे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 2 का विक्ट्री इधर है, वी का शेप इधर है। क्लियर? तो ऐसा ही शेप कहां पे मिल रहा है, 6 के इधर मिल रहा है। यस और नो? क्लियर? तो 2 और 6 क्या हो जाएंगे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग। तो लिखो यहाँ पे एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल टू एंगल 6। क्लियर? अब तुम लोग बताओ 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, सोना नहीं है बोलना है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 8। 4 का कैसा है भाई, इधर डायरेक्शन है, और 8 का भी इधर डायरेक्शन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो 4 इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 7। समझ में आया? क्या चेक करेंगे, वी शेप अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? यस, 100%। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है आगे बढ़े। चलो, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन हो गया, करें। ओके, उसके बाद आते हैं इंटीरियर एंगल, लिखते चलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ध्यान दो, इंटीरियर एंगल के लिए सी शेप सेलेक्ट करो, सी या फिर यू शेप, सी या यू। अब सी में ऐसा वाला सी नहीं, ऐसा वाला नहीं, ऐसा शेप या फिर ऐसा शेप, उल्टा सी या सीधा सी, या ऐसे यू या नीचे की तरफ यू। करेक्ट? ऐसा शेप अब देखो,
ऐसा शेप जैसे ही मिलेगा वो कौन से एंगल हो जाएंगे, कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल। यहाँ पे दो मिल रहा है, एक यहाँ से ऐसे आके ऐसे घूम गए, तो 4 एंड एंगल 5 दोनों कैसा है, इंटीरियर एंगल है। कैसा है, इंटीरियर। तो ध्यान से देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। क्लियर है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। समझ में आया। इसी तरह अगर मैं ऐसे आऊं, यहां से ऐसे आके ऐसे आऊं, तो 3 और 6 भी क्या होगा, इंटीरियर होगा। अरे सी फॉर्म हो रहा है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। क्लियर है सभी को, क्लियर है 100%। एंगल 3 एंड एंगल 6 भी क्या है, इंटीरियर है। इसका सम कितना है, 180। क्लियर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट पे। इंटीरियर एंगल के बाद, क्लियर, इंटीरियर एंगल के बाद अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। थर्ड नंबर डालो, इंटीरियर अल्टरनेट नेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, इंटीरियर अल्टरनेट। इसमें कौन सा शेप देखेंगे, जेड फॉर्म, जेड शेप। जेड शेप, उल्टा जेड हो या सीधा जेड हो या एन हो, उल्टा एन हो या सीधा एन हो, कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूं। तो यहां देखो, यहां जेड शेप फॉर्म हो रहा है, यहां से ऐसे आऊंगा, ऐसे आके ऐसे जाऊंगा। नंबरिंग याद है ना आपको, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3, इसको 4, इधर में इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इस वाले एंगल को 8। याद है ना नंबर, बोलो बेटा। अब यहां पे जेड फॉर्म कर, यहां से ऐसे आए, यहां पे नीचे आया यहां और ऐसे घूम गया, तो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है ना, ऐसा। तो दिस एंगल आर इंटीरियर, दिस एंगल आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। बोलो कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो बोलो कौन कौन सा अल्टरनेट आ रहा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 नहीं होगा, क्या होगा, अरे जेड में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल जेड यहां से ऐसे आया और ऐसे घूम गया, तो 4 एंड 6, 4 एंड 6, 5 कहां है भाई, 4 एंड 6, 4 एंड 6। अरे जेड फॉर्म करने आएगा ना, यहां से ऐसे जाओ, ऐसे आके इधर घूम जाओ, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। उल्टा जेड फॉर्म करो, यहां से यहां आओ, ऐसे आके ऐसे घूम जाओ, तो 3 एंड 5, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। बोलो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। अगर इन फॉर्म होता तो इन से भी क्या बनता, अल्टरनेट एंगल। समझ में आया, पूरा नाम है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का एंगल, फोर्थ नंबर का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो रे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई बताएगा, एंगल 1 एंड एंगल 3। क्लियर, एंगल 1 एंड एंगल 3 आमने सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अरे है ना। उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। नीचे बताओ, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये सभी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। करेक्ट। एक और लीनियर पेयर। कौन सा, लीनियर पेयर। लिसन, फिफ्थ नंबर लीनियर पेयर को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। एंगल स्ट्रेट एंगल बोलो या लीनियर पेयर बोलो, लीनियर पेयर। क्लियर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर भी बोल सकते हो। डन है। देखो लीनियर पेयर का मिनिंग समझो। अरे बेटा, एक लाइन के ऊपर का 2 एंगल या एक लाइन के नीचे का 2 एंगल, अरे हाँ ना, या ऐसे लाइन हो तो इसके इस बाजू का 2 एंगल या इस बाजू के 2 एंगल, ये सब क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। लाइन के बाजू वाले 2 एंगल, किसी भी बाजू से 2 एंगल, लीनियर पेयर। या लाइन के ऊपर से 2 एंगल, लीनियर पेयर। या लाइन के नीचे से 2 एंगल, क्या होगा, लीनियर पेयर। बताना यहाँ पे किसका किसका लीनियर पेयर बन रहा है, सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 2 दोनों लीनियर पेयर में, इसलिए लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का। कितने का होता है, 180। देखो ना, यहां से ऐसे पूरा करूं तो कितना आएगा, 180। उसी तरह नीचे से अगर लूं तो एंगल 4 प्लस एंगल बोलो 3 इक्वल टू कितना रे बेटा, 180 डिग्री। कोई डाउट है तो बोलो। एंगल 4 एंड एंगल 3 भी क्या है, 180 डिग्री। और बताओ थोड़ा ऊपर लो इसको। हाँ, एंगल 5
एंगल 5 क्लियर प्लस एंगल 6। अच्छा ऊपर में अभी और बाकी है, और बाकी है। आप ऐसे भी तो बोल सकते थे एंगल 1 एंगल 1 एंड एंगल 4, यहां से यहां ये भी लीनियर पेयर है, बाजू से भी होता है ना दो पार्ट लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर उस बाजू से लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे 4 पेयर बना तो इसी तरह यहां भी 4 पेयर बनेगा? कौन कौन सा, जल्दी जल्दी बोलना। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। और बता दो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। आ रहा है क्या समझ में? एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्लियर इक्वल टू 180 डिग्री। वास्तव में मैंने आपको बताया क्या कि एक लाइन के बाजू का दो एंगल यस लीनियर पेयर होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है 180। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। क्लियर? और एक और एंगल है जिसका यूज न के बराबर होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं इसे समझ लो, यूज नहीं होने दूंगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, लिसन यहां ध्यान दो। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन था? 5, और 5 के अपोजिट वाला 1 का क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन था? 5, और 5 का अपोजिट कौन है? 7, तो 1 और 7 कैसा हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो बताओ 2 का एक्सटीरियर कौन होगा? 2 का करस्पॉन्डिंग 6 है, 6 के अपोजिट वाला कौन है? 8 क्या होगा? 2 का एक्सटीरियर। समझ में आया? करस्पॉन्डिंग के अपोजिट वाला एंगल क्लियर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। समझ में आ रहा है? नक्की? ओके चलो फिर हम प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। डो फास्ट, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है। क्लियर? अपन सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना करो, बार बार करो, आपको मैथ समझ में आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड जाता है, बट नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स ऐसा चिंदी चीज कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स इतना चिंदी नहीं है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। इन द गिवन फिगर, मतलब उधर फिगर दिया है, लाइन आरपी पैरेलल टू एमएस, आरपी ऊपर वाला लाइन पैरेलल टू एमएस। ओके सर आगे बढ़ो। लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, डीके इस दोनों लाइन को कट कर रहा है तो उसका क्या होगा? ट्रांसवर्सल। ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है और ए क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल है। ओके अगली कहानी। ओके एंगल डीएचपी, डीएचपी दिख रहा है क्या? डी से एच पे आके पी की तरफ मुड़ा, मतलब ए वाला एंगल 85 डिग्री दिया है। अब इस एंगल का यूज करके बोला है फाइंड एंगल, ये सारे एंगल निकाल ले। अरे हाँ ना, चलो स्टार्ट करें। देखो मैं ओरली एक बार करवा देता हूं, फिर अपन यहां पे सोल्व करेंगे प्रॉपरली। एंगल आर एच डी है कहां? सर आर एच डी मतलब ए वाला एंगल है। बताओ इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर। अभी तो पढ़ के आ रहा हूं, दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर। मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। वहां से एंगल आर एच डी आ जाएगा, 180 माइनस 85 कर लोगे, आर एच डी आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? करेक्ट आया समझ में? ओके अगला क्या पूछा है? एंगल पी एच जी, कहां पे पी एच जी है रे बेटा? पी से एच पे आया, जी की तरफ मुड़ गया, ए वाला एंगल पूछा है। तो ये दो मेथड से निकलेगा। एक तो लीनियर पेयर, ए और ए क्या है? लीनियर पेयर में है, तो वहां से निकाल सकते हो दोनों का सम 180 लिख करके। और एक डायरेक्ट है। सर ए एंगल अभी अभी हमने निकाला था, फर्स्ट में निकाला था क्या? इसके अपोजिट में है, तो डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट से हम वैल्यू लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो इजी कौन जाएगा? लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर? उसमें स्टेप नहीं लगता है। यस नो? अगला बोलो। एंगल एच जी एस, एच जी एस सबको दिख रहा है क्या? एस से जी पे आया, एस की तरफ मुड़ गया, मतलब ए वाला एंगल। अरे हाँ ना? ए वाले एंगल और 85 दोनों किसमें है? कॉरस्पॉन्डिंग है। कैसा है? कॉरस्पॉन्डिंग। अरे हाँ ना? तो कॉरस्पॉन्डिंग से निकल आएगा। आ रहा है समझ में? नक्की। अगला बता रहे बेटा, एम जी के, एंगल एम जी के कहां पे है? ए वाला एंगल एम जी के। यस, ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, एम जी के नीचे वाला ना रे बेटा। एम जी के कहां है? नीचे, इधर है एम जी के। अरे हाँ ना? ए वाला एंगल, हेलो ए वाला एंगल, ये 2 मीटर से इसके वर्टिकली क्या होगा? अपोजिट। इसके वर्टिकली, अरे अभी निकाला था ना थर्ड में, इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब ये भी सोल्व हो जाएगा। देखो कितना इजी है। अरे हाँ ना? क्या हम मोर देन वन मेथड यूज कर सकते हो, बट जो इजी रहे उसी को यूज करो। अननेसेसरी क्यों ज्यादा स्टेप लगाने का? वर्टिकली अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन में रिजल्ट देता है, तो वर्टिकली अपोजिट और कॉरस्पॉन्डिंग लग रहा है, तो लीनियर पेयर, इंटीरियर एंगल, इनका कंसेप्ट नहीं लगाना है। वर्टिकली अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल तीनों एक लाइन में रिजल्ट देता है क्या? अगर ये लग रहा है तो बाकी को चांस नहीं देंगे, ये नहीं लगे तो बाकी को चांस देंगे। चलेगा? करे कंटिन्यू। ओके आ जाओ भाई, सॉल्यूशन में आ जाओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सबसे पहले गिवन पार्ट लिख देते हैं। क्या लिखोगे बेटा? लाइन आरपी पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बेटा? लाइन, कौन से लाइन के पैरेलल है? एमएस एंड दैट एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल एंड
line decay is transversal line, correct? Line decay is there transversal, yes. ये सेंटेंस लिख लो, डॉट 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 देके गिवन भी लिख लेना, डॉट 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 गिवन। आया रे बेटा सबको समझ में? यस, गिवन। अब बताओ, पहला क्वेश्चन में आरएचडी पूछा है और कौन सा दिया था? डीएचपी एंगल दिया था क्या? दोनों में रिलेशन क्या बताया था? एंगल आरएचडी, मतलब ए वाला एंगल, ए वाले एंगल को क्या बोलेंगे? आरएचडी। एंड डीएचपी गिवन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? कोई बताएगा? दोनों हाँ लीनियर पेयर में, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, इसलिए दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहां लिखेंगे एंगल्स आर इन व्हाट बेटा? लीनियर पेयर। कोई स्ट्रेट एंगल लिख दिया तो भी करेक्ट है। हाँ सर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है क्या? एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। कहां पे आ गया? यहाँ पे एक डॉट हटा देता हूं। आया रे बेटा समझ में? अब बताओ, इसमें सर किसका वैल्यू दिया है? क्या आरएचडी का वैल्यू दिया है? नहीं सर, तो ए एज इट इज रहेगा। एंगल आरएचडी एज इट इज रहेगा, एंगल आरएचडी एज इट इज। इसका वैल्यू दिया है क्या? प्लस है तो प्लस। डीएचपी का वैल्यू दिया है क्या? अरे दिया है ना। डीएचपी कितना है? 85 इक्वल टू नीचे इक्वल टू 180। कितना इजी है। अब मुझे ए वाला एंगल चाहिए तो 85 को उधर ले जाओ, एंगल आर एच डी प्लस वाला उधर जाके क्या बनेगा? माइनस, मतलब इक्वल टू 180 माइनस 85। कितना चिंदीगिरी है। चलो बताओ रे बेटा, एंगल आर एच डी इक्वल टू कितना? 95। डन, 95 डिग्री लगा देना और बॉक्स बना लेना, क्योंकि ये हमें निकालना था। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं। वो कैसे अपनाते हैं? डायरेक्ट ए वाला स्टेप लिखते हैं। कौन सा? एंगल आर एच डी इक्वल टू 180 माइनस 85, 180 माइनस 85, और यहाँ लिख देते हैं एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। मतलब ऊपर के 3 स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट सेकेंड लास्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप लिखते हैं। वो भी करेक्ट है, लेकिन वो शॉर्टकट अपना रहे। हम सारे स्टेप लिखेंगे। क्लियर? मैथ्स को अच्छे से सोल्व करना सीखो। अभी आपको एमसीक्यूज एग्जाम नहीं होने वाला है। क्लास 10th के बाद जब एमसीक्यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो वहां पे आप जितना शॉर्टकट मार सकते हो मारो। करेक्ट? क्लियर है सबको? बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहीं पे करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा, करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2, पीएचजी कहां पे है बेटा? एंगल पीएचजी, ए वाला एंगल, और ए वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। लीनियर पेयर भी है, इसके लीनियर पेयर 85 के क्या है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में 3 स्टेप लगते हैं ना, तो हम वर्टिकली अपोजिट अगर मैच हो रहा है तो वर्टिकली अपोजिट कर लेंगे। बोलो एंगल, कौन सा एंगल? पीएचजी इक्वल टू एंगल आर एच डी। क्यों रे बेटा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर? एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यस और नो? वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसकी वैल्यू रख दो, देयरफॉर एंगल पीएचजी इक्वल टू कितना रे बेटा? आरएचडी का वैल्यू कितना था? आरएचडी का वैल्यू 95, तो इसका भी 95। यहां देखो ना, आरएचडी निकाला था 95। ये दूसरा आंसर भी आ गया। कितना है? चिंदीगिरी है, यस और नो? करे कंटिन्यू। तीसरा एंगल कौन सा है? एचजीएस। यहां जगह कम पड़ रही है, मैं चाहूं तो थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूं। क्लियर? हाँ, थोड़ा इसको ऊपर ले लिया। चल बेटा, थोड़ा और इधर कर लेता हूं। डन, करे कंटिन्यू। एंगल कौन सा एंगल? एचजीएस। सबको दिख रहा है क्या? थर्ड नंबर एंगल एचजीएस। बोलो एचजीएस किसके इक्वल है? एचजीएस मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही है। ए और ए दोनों भी शेप में है, भी शेप का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है। अरे है ना? तो एंगल एचजीएस इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल है बेटा? डीएचपी। क्लियर? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। हाँ भाई, तो बताओ एंगल एचजीएस किसके इक्वल होगा? डीएचपी के इक्वल, मतलब 85 के इक्वल। एक गिवन था 85 है ना डीएचपी का वैल्यू। डन, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर में यहां कर लेता हूं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहां कर लेता हूं। चलो एमजीके दिख रहा है क्या? एमजीके कितना चिंदी है ना, इसके वर्टिकली अपोजिट है क्या? और अभी ये निकाल के आ रहा हूं तो इसके वर्टिकली अपोजिट कर दूंगा। करूं क्या? बोलो एंगल एमजीके
क्लियर, के इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल एच जी एस, एच जी एस, क्या चिन्नी गिरी है भाई, बाय वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट, बोलो एंगल्स, लिख लेना ये रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मेरे पास जगह कम है इधर, हाँ देयरफॉर एंगल एम जी के किसके इक्वल रे बेटा, एच जी एस के ना, एच जी एस की वैल्यू कितना है 85, यस क्लियर है सबको, क्लियर है, बहुत इजी है या नहीं, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, चलो स्टार्ट करते, ओके डन, करें कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ भाई, फिर से इन द गिवन फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, ये बेटा पी और क्यू दोनों पैरेलल है, तो इसको कट करने वाला इसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल, कट करने वाला इसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल, अच्छा यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, रे बेटा पी और क्यू पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल एल है और एक ट्रांसवर्सल एम है, दो ट्रांसवर्सल है क्या, ओके आगे पढ़ो, L and M, line L and line M are their transversal, okay, measure of some angles are shown, क्लियर, मेजर ऑफ कुछ एंगल दिया है, आगे पूछा hence find the measure of angle A B C and D, A B C D, A वाला है, B A वाला है, C A वाला है और D A वाला है, इसको निकालना है। मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूं, जब कभी भी मोर देन वन ट्रांसवर्सल दिया हो तो आप एट ए टाइम एक ट्रांसवर्सल के ऊपर काम करना, वहां का काम हो जाएगा तो दूसरे ट्रांसवर्सल को यूज करना, दोनों ट्रांसवर्सल एक साथ मत देखना, पहला ट्रांसवर्सल लेना तो दूसरे वाले को भूल जाना और दूसरा लेना तो पहले वाले को भूल जाना, ये सुनो, मतलब एक ही ट्रांसवर्सल एट ए टाइम हम डील करेंगे, चलेगा, ओके, ये इसका की कंसेप्ट है। आ जाओ भाई सोल्यूशन में, बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्लियर, करें कंटिन्यू, क्या दिया था रे बेटा, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी पैरेलल टू लाइन कौन सा रे बेटा, क्यू, ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन देयर ट्रांसवर्सल, एंड देयर ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो, ऑन द ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल ले लू रे बेटा, ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल ले लू इसके लिए, पहला एल ले लेता हूं, लाइन एल, लाइन एल डॉट 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 गिवन, देखो मैंने एक ही ट्रांसवर्सल लिया, कौन सा एल, तो एम को मैं भूल जाऊंगा, एम के ऊपर कोई काम नहीं, एम है ही नहीं पिक्चर में, ऐसा मानूंगा, अरे ये ट्रांसवर्सल नहीं है तो इसके द्वारा ये एंगल भी हम डील नहीं करेंगे, हम किस ट्रांसवर्सल को लिए, इसको लिए, तो अभी सिर्फ इस पे डील होगा, होगा क्या, बताओ, एंगल ए और 110 गिवन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों क्या है, लीनियर पेयर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से दोनों का सम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, समझ में आया, अच्छा, एंगल बी ए वाला निकालना है, कैसे निकलू, मैं इधर आ रहा हूं क्या, नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए लाइन अभी है ही नहीं, अरे हाँ या ना, मैं इस एंगल पे आ रहा हूं क्या, नहीं, क्यों नहीं आ रहा हूं, क्योंकि ए लाइन भी पिक्चर में है ही नहीं, तो ये एंगल पिक्चर में रहेगा क्या, नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मैंने पिक्चर से बाहर कर रखा है, करेक्ट, ओके, अब बताना, एंगल ए और इससे निकल जाएगा एंगल ए, एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग ए वाला एंगल है क्या, अरे हाँ है ना, बी तक जाना है तो डायरेक्ट यहां से आप बी तक नहीं जा सकते हो, चेक करो, जा सकते हो क्या, नहीं, बी तक जा सकते हो क्या, हाँ, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं ऐसे आऊं और ऐसे आके ऐसे घूम जाऊं, तो सर ए वाला और ए वाला अल्टरनेट मिलेगा, अल्टरनेट मतलब ए 110 होगा और फिर इन दोनों को लिनियर पेयर में करके कर सकते हो, ये सुनो, वो भी एक वे है, समझ में आया, इससे हम ए वाला एंगल निकाल ले और दोनों को लिनियर पेयर में करके कर ले, लेकिन उससे इजी मुझे क्या लगता है, लिसन, एंगल ए निकाले, इस एंगल को एक नाम दे देंगे, अरे हाँ है ना, इस एंगल को, यहां देख रहे भाई, इस एंगल को एक नाम दे देंगे, क्लियर, नाम नहीं है तो नाम दे देंगे, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा, होगा क्या, और इसके वर्टिकली अपोजिट में बी है तो बी भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू, चलो यहां आ जाओ भाई, उस एंगल को कुछ नेम देना है जो पिक्चर में नहीं, ई नेम दे दू, ई, इस एंगल को क्या नेम दे दू, ई, क्लियर, गिव लाइन दिस वन पैरेलल टू दिस वन, अच्छा चलो भाई, एंगल ए प्लस 110 इक्वल टू कितना लिखू, 180, बोलो क्यों लिखा, क्यों लिखा है, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर में है, कुछ लोग टाइम पास अगर कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि सर को पता नहीं, मुझे सब पता है, करेक्ट, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको डील करूंगा, यस, ओके, करे कंटिन्यू, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, क्लियर है रे बेटा, 100%, ये दोनों एंगल कैसे, लीनियर पेयर में, क्योंकि इस लाइन के नीचे का एंगल है क्या, दो एंगल दोनों लीनियर पेयर में, बताओ 110 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, बताएगा कोई, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो बताओ यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 110, 70 डिग्री, ए पहला आंसर आ गया, आ गया क्या, एंगल ए आ गया,
फिर क्या निकालना है, एंगल बी। एंगल बी के लिए हमें ई एंगल नेम दिया तो लिख देंगे गिव द नेम ऑफ give the name of an angle। क्या नेम दिया रे बेटा, गिव एंगल ई द नेम ऑफ द एंगल। ओके, गिव एंगल ई, यहां पे मेंशन थोड़ा करता हूं, यहां पे, हाँ यहां पे थोड़ा सा मैं एक टर्म मेंशन करता हूं, वो देखना। हाँ भाई, गिव एंगल ई द नेम ऑफ एन एंगल, गिव एंगल ई द नेम ऑफ द एंगल एज shown in figure। shown in figure। फिगर में जाके आप देख सकते हो एंगल ई हमने किसको नेम दिया, किस एंगल को नेम दिया, एज shown in figure। क्लियर है? तो बताओ रे बेटा, एंगल ई, देयरफॉर एंगल ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, या इक्वल होगा किसके, एंगल ए के। कहां से रे बेटा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? हाँ, बाय कॉरस्पॉन्डिंग, क्लियर, एंगल्स। क्लियर है रे बेटा सबको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बताओ ए का वैल्यू हमने पहले निकाला था, तो ई का वैल्यू निकल गया क्या, कितना आ गया, ई इक्वल टू ए मतलब 70 डिग्री। तो एंगल ई 70, इसको बॉक्स में नहीं बनाऊंगा क्योंकि एंगल ई उसने पूछा नहीं था, ये तो हमने अपने तरफ से नेम दिया था ताकि इससे हमें क्या मिल जाए, बी मिल जाए। बोलो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, थोड़ा इसको ऊपर लेता हूं। हाँ भाई, एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, बट यहां बट लगाओ, देयरफॉर नहीं, बट एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई। क्यों रे बेटा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। हाँ भाई चलो, यहां पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई का वैल्यू 70 निकल गया क्या? बोलो, बी निकालने के लिए हमने एक एंगल अपनी तरफ से नेम दिया, इस एंगल को क्या नेम दिया, ई। ई किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ई का वैल्यू वही आएगा जो एक आएगा, और ए के वर्टिकली अपोजिट में ए, बी, ई के वर्टिकली अपोजिट में कौन है, बी, तो बी आ गया। क्लियर? 70 डिग्री आ गया। इस लाइन के सारे एंगल निकल गए क्या? अरे हाँ है ना, ए ट्रांसवर्सल के सारे एंगल निकल गए। हाँ, अब कौन सा ट्रांसवर्सल लेंगे, एम। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से नोट डाउन यहां तक करो, ये स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? कहानी आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको ऊपर लेता हूं, चलो अभी क्या करो, नाउ अब अगला स्टेप बता रहे बेटा, ये आपको नहीं दिखेगा, मैंने पहले ही बोला स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नाउ अगला स्टेप बताओ मुझे, मैं अभी इन दोनों पैरेलल के साथ इस ट्रांसवर्सल को ले रहा हूं, तो क्या लिखूं, लाइन। नाउ लाइन, कौन सा लाइन है बेटा, लाइन पी पैरेलल टू लाइन पी किसके पैरेलल है, क्यू। ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल लिया इसके लिए, ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल इसके लिए लूं, ट्रांसवर्सल लाइन एम, ऑन ट्रांसवर्सल लाइन एम, डॉट 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 गिवन। कितना इजी है या नहीं? करें कंटिन्यू। ओके, तो बेटा क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अब ए लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या एंगल सी 115 के इक्वल होगा ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अरे आना, एंगल सी इक्वल टू एंगल कितना रे बेटा, 115। क्लियर? क्यों रे बेटा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है सभी को? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक कोई डाउट? तो एंगल सी तो डायरेक्ट निकल गया ना, अब क्या निकालना है, एंगल डी। रे बेटा डी और 115 में कोई रिलेशन है? हाँ, दोनों कैसा है, एक ही लाइन के ऊपर का एंगल है ना, लीनियर पेयर है। अब लिखो यहाँ पे, नाउ एंगल डी प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या स्ट्रेट एंगल्स। क्लियर? अब बता, ये 115 को उधर ले जा, तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 115। तो बता रहे बेटा इससे रिजल्ट क्या आ रहा है एंगल डी का, बोलो, कर माइनस 10 माइनस 5, दिस बिकम 7 माइनस 1 6। क्लियर? 1 से 1 गेट कैंसिल, 65 डिग्री। मेक अ बॉक्स फॉर दिस। आ गए सारे निकल गए इसके। नोट डाउन फास्ट। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन फास्ट। डन? क्लियर है?
क्लियर है रे बेटा? ओके डन, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर, करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर? इन गिवन फिगर लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N पैरेलल टू लाइन P, फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। क्लियर? देख रहे बेटा, इस फिगर में ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर इसको पैरेलल लेते हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रांसवर्सल। कहने का ये मीनिंग है कि सर इसको पैरेलल लूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रांसवर्सल। और इन दोनों को पैरेलल लूं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। मतलब दो लाइन पैरेलल है, उसके जो ट्रांसवर्सल है वो भी आपस में पैरेलल है। इस केस में आप कैसे भी डील करो, क्लियर? चलता है। क्लियर? कैसे भी डील करो, चलता है। चलो स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। ओके, मुझे 45 से एंगल ए चाहिए। आ सकते हो क्या? ए 45 है तो ए भी कितना होगा? बोलो जल्दी से। 45 होगा या नहीं? इस एंगल को कुछ नेम नहीं दिया अभी आपको बताने के लिए। लिसन, ये भी से इधर है, भी से इधर है, दोनों एंगल का मेजर क्या होगा? इक्वल। इसका कुछ नेम नहीं दिया, नेम अपनी तरफ से दूं तो ई नेम दे दो। क्या नेम दे दो? ई। चलो तो ई इक्वल टू कितना होगा? 45। अब ई और ए में क्या रिलेशन है? ई और ए में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर। तो इन दोनों से ए निकल जाएगा और ए और बी में क्या रिलेशन है? वर्टिकली अपोजिट। तो बी निकल जाएगा और बी इसके क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है। चेक कर लो। अरे हाँ या ना? समझ में आया? अच्छा, इसमें ऐसे क्यों मूव किया? ऐसे भी मूव कर रहा हूं, ऐसे रिलेशन लगाया, फिर ऐसे रिलेशन लगाया। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो पैरेलल लाइन है उसके जो ट्रांसवर्सल वो भी आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर? तो इसमें आप कैसे भी मूव करोगे चलता है। लेकिन अगर मान लो दो पैरेलल हो और दो ट्रांसवर्सल आपस में पैरेलल ना हो तो उस केसेस में आपको एट ए टाइम एक ट्रांसवर्सल के साथ डील करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने किया। चलो करें कंटिन्यू। आ जाओ रे भाई, करते हैं। सर एक नेम दिया ना मैंने, ई नेम दिया, तो लिखो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, गिव एंगल ई द नेम ऑफ गिव एंगल ई द नेम ऑफ एंड व्हाट है बेटा? एंगल एज सोन इन फिगर। ये हमने तरफ से नेम दिया इसलिए मैंने लिख लिया सोन इन फिगर। करेक्ट? बोलो अब आगे क्या लिखूं? सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ, और ये उसके क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। चलो तो लिखो क्या? एंगल ई इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ई इक्वल टू 45 डिग्री। कहां से रे बेटा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको बॉक्स बनाओ? नहीं, एंगल ही उसने पूछा नहीं था, एंगल ही तो मैंने अपनी तरफ से दिया था। क्यों? ताकि ए और ई में रिलेशन लग सके। बताओ अब क्या लिखो? एंगल ए, नाउ एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, मैं ए और ई को 180 लिख रहा हूं तो उसे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। अरे है ना? कोई बी और ई को भी 180 लिख सकता था। हाँ सर, ए भी लीनियर पेयर में है या नहीं? तो कोई एक पे लीनियर पेयर लगाओ, एक निकल जाता तो दूसरा वर्टिकली अपोजिट से निकल जाएगा। क्लियर? चलो, एंगल ए प्लस ई का वैल्यू अभी अभी निकाला था 45 इक्वल टू कितना रे बेटा? 180। 45 को उधर ले जाओ, उधर जाके क्या बनेगा? 180 माइनस 45। क्लियर? देयरफॉर एंगल ए 180 माइनस 45 करोगे क्या आएगा? कर ले बेटा, 10 माइनस 5। ए 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक लिया तो 10, 10 माइनस 5 5, दिस बिकम 7, 7 माइनस 4 हाँ 3। क्लियर? यहाँ पे 1 रहेगा। यस, 135। तो लिख लो भाई, एंगल ए इक्वल टू 135 डिग्री। मेक अ बॉक्स फॉर दिस। एंगल ए आ गया क्या? एंगल ए के वर्टिकली अपोजिट में कौन है? एंगल बी है। मैं इधर करूं, इधर करता हूं। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। क्यों रे बेटा? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए क्यों लिख रहा हूं? कोई बताएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, एंगल्स बताना। देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू कितना आएगा? एंगल ए के इक्वल। एंगल ए कितना था? 135 डिग्री। यस, मेक अ बॉक्स फॉर दिस। ओके, यहां पे एक रीजन आपने नहीं लिखा है। क्या रे बेटा? क्या रीजन आता? एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, आर इन लीनियर पेयर। एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। जो एंगल लीनियर पेयर में होता है उसका सम कितना होता है? 180। बोलो, एंगल बी आ गया क्या? एंगल बी से एंगल सी निकल सकता है? क्यों रे बेटा? सी का और बी का डायरेक्शन क्या है? सेम, भी सेफ है। तो सर एंगल क्या लिखो? नाउ एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। कहां से रे बेटा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, एंगल्स। हाँ भाई, तो देयर फॉर एंगल सी इक्वल टू व्हाट रे बेटा, बी के इक्वल, बी कितना है 135 डिग्री। आ गया क्या आंसर? हाँ सर, सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए, बहुत इजी था। डू फास्ट, डू फास्ट, जल्दी करो। 135 कर लोगे, कर लोगे रे बेटा, जल्दी करो। इसको अच्छे से लिख देता हूं, 135 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। डन, बढ़े आगे। टू फास्ट, टू फास्ट। करें कंटिन्यू, स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 4, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर, अरे बेटा इस फिगर में ध्यान से देखो, इन द फिगर साइड ऑफ एंगल PQR, रे बेटा PQR एंगल मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, इसका कौन साइड है? PQ एंड QR। एंड साइड एंड एंगल XYZ, XY का कौन सा साइड है? अरे एंगल XYZ का कौन सा साइड है? XY एंड YZ। ये आपस में पैरेलल है, मतलब व्हाट, PQ के पैरेलल XY है एंड QR के पैरेलल YZ है। बोला आर पैरेलल टू ईच अदर, देन प्रूव दैट एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। हमें प्रूव करना है ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। करेक्ट, करे कंटिन्यू, कॉन्ग्रुएंट है। करे कंटिन्यू, स्टार्ट करें। नक्की, ओके। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन। जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे? गिवन। गिवन लिख लो रे बेटा, गिवन। क्या क्या गिवन है? ध्यान से सुनना, क्या क्या गिवन है? PQ पैरेलल टू XY एंड QR पैरेलल टू YZ एक गिवन है रे बेटा, है क्या? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताओ रे बेटा? ए वाला एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल टू एंगल XYZ, ये हमें प्रूव करना है। कितना इजी है? यस, ये प्रूव करना है। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन, इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्लियर? देखो XY को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, XY को एक्सटेंड कर रहा हूं जो QR को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। M पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो आप कंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट को डॉट 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 से देना, ऐसे डॉट 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 से देना, यहां से डॉट ले लेकर के ऐसे देना। करेक्ट, इस पॉइंट को हमने M बोल दिया। क्लियर? लिखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूं? एक्सटेंड, एक्सटेंड लाइन। क्लियर? किसको एक्सटेंड किया रे बेटा? लाइन। कौन सा? XY। क्लियर? विच इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कट करता है, इंटरसेक्ट। हाँ, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? QR, लाइन QR, लाइन QR एट पॉइंट M, एट पॉइंट M। करेक्ट, ये समझ में आया? जो QR को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने एक्सटेंड किया। किसको एक्सटेंड किया? XY को। जो QR को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? QR को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब 1 मिनट में आपको सोल्यूशन आ जाएगा। प्रूफ में आ जाओ। क्लियर? प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ रे बेटा, मेरे लिए यहां देखना, ए लाइन YZ और ए वाला लाइन दोनों पैरेलल है क्या? ए और ए पैरेलल है ना गिवन में, और ए इसका क्या बनेगा? ट्रांसवर्सल। तो देखना ए भी शेप और ए भी शेप, ए वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल ना, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है क्या? क्लियर है? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल। ओके, अगली कहानी। हेलो हेलो हेलो, मैंने इन दोनों को पैरेलल पकड़ा और इन दोनों एंगल का रिलेशन लिखा। अब इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल पकड़ो और इसको ट्रांसवर्सल पकड़ो, तो ए एंगल भी किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट में बोला कि ए वाला इसके इक्वल है, एंड सेकंड में बोला ए भी इसके इक्वल है, मतलब दोनों आपस में क्या है? इक्वल। अभी लिखूंगा तो समझ में आएगा। क्लियर? बोलो क्या लिखो रे बेटा? प्रूफ में आ जाओ। लाइन, लाइन कौन सा लाइन? YZ, YZ या QR, लाइन QR पैरेलल टू लाइन YZ, YZ ऑन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल लूटे बेटा? इसके लिए ट्रांसवर्सल XM, XM ऑन ट्रांसवर्सल लाइन XM। चलो बताओ मुझे कौन कौन से एंगल का रिलेशन है? तू बोल रहे बेटा, कौन कौन से एंगल का रिलेशन है? जल्दी बोल। हाँ, नहीं आ रहा है तेरी आवाज। एंगल भी नहीं पता क्या? अरे अगर ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल है, हाँ
एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एक्स एम आर, एक्स एम आर या वाई एम आर, कोई वाई एम आर लिखता है तो भी चलता है, वो एम एंगल ही है, बाय किस रिलेशन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, इसको 1 नंबर भी दे देंगे, क्या नेम देंगे, 1 नंबर, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको 1 नंबर नेम दे देंगे, चलेगा। अगली कहानी, सर लाइन, 2 लाइन का प्रूफ है रे बेटा, लाइन, अभी किसको किसको पैरेलल टू, PQ पैरेलल टू XM, लाइन PQ पैरेलल टू लाइन XM ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल QR, कितना इजी है, हमने QR को इस बार ट्रांसवर्सल लिया, तो बताओ क्या रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा, हेलो क्या रिलेशन आएगा, हाँ मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, क्लियर, क्या आएगा रिलेशन, रिलेशन बताओ क्या, अरे कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस एंगल, अच्छा ये थोड़ा सा इमेज ऊपर चला गया क्या, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल आएगा, आएगा क्या, चलो मैं इधर लिखता हूं, इस लाइन के नीचे ही आप लिखना, मैं इधर लिखता हूं, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल, यही वाला YMR, YMR, इसको 2 नंबर बोलो और इसमें भी रीजन सेम लिखो, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लिख लो यहाँ पे, इसको 2 नंबर, फ्रॉम 1 and 2 देखना, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या मिल रहा है हमें, देखो जो XYM है वो YMR के इक्वल है, और ये जो एंगल PQR है वो भी YMR के इक्वल है, मतलब दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल, तो LHS में कौन सा एंगल है, एंगल XYM इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसके इक्वल, एंगल PQR, अरे समझ में आ रहा है क्या, इसी को आप सीधा भी करके लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, बोलो बोलो क्या सीधा करके लिख सकते थे, एंगल PQR क्लियर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XM XYM XYZ, नो M, XYZ XYZ, आया समझ में, नक्की, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्यों ऐसा आया बेटा, कोई बताएगा, XYZ PQR के इक्वल क्यों आया, क्योंकि दोनों एक ही एंगल के इक्वल है, एंगल YMR के इक्वल और एंगल YMR के इक्वल, तो अगर दो चीज एक कॉमन चीज के इक्वल हो, इसका मतलब दोनों आपस में भी क्या है, इक्वल, समझ में आया, टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट ऑन फास्ट, नोट ऑन फास्ट, इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पे आते जो बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्लियर, हाँ भाई, इन गिवन फिगर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, इस फिगर में लाइन AB पैरेलल टू CD है, ओके, एंड लाइन PQ इज देयर ट्रांसवर्सल, PQ क्या है, देयर ट्रांसवर्सल, ओके, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, एक एंगल का मेजर दिया है कितना, 105 डिग्री, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल, उसका यूज करके बाकी के एंगल्स निकालो, कौन सा एंगल पाला है, ART, दिख रहा है क्या, ART, ए वाला एंगल, दोनों में क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर, क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर, तो यहां आ जाओ सोल्यूशन में, इजी है, क्या लिखोगे बेटा, लाइन, कौन सा लाइन, लाइन AB पैरेलल टू लाइन, किस लाइन के पैरेलल है, CD, ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सा, PQ, PQ, क्लियर, देयरफॉर, सर देयरफॉर अगर A पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ART, एंगल ART, एंगल ART प्लस एंगल कौन सा है बेटा, 105 वाले को क्या नेम दोगे, BRT, एंगल BRT इक्वल टू कितना, 180, कहां से, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, एंगल्स, एंगल्स आर इन, एंगल्स आर इन व्हाट बेटा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर, डन, बोलो, इसमें ART का वैल्यू दिया है, नहीं सर ये तो पूछा है, एंगल ART तो पूछा है, अरे हाँ ना, प्लस इसका BRT का वैल्यू दिया, हाँ सर कितना है, 105 इक्वल टू 180, क्लियर है सभी को, 105 को उधर ले जाओ, एंगल ART, एंगल ART क्लियर, इसको उधर ले जाने पे क्या बनेगा, माइनस 180 माइनस 105, कर लो रे बेटा माइनस यहां से, एंगल ART
ए आर टी इक्वल टू कितना आएगा, ए आर टी इक्वल टू कितना रे बेटा 75 डिग्री। मेक अ बॉक्स फॉर दिस। एक बार लिनियर पेयर यूज हुआ, यस हाँ, लिनियर पेयर के अलावा कोई यूज डायरेक्ट हो सकता था, अभी डायरेक्ट नहीं हो सकता था। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं, करें कंटिन्यू। हाँ पहला वाला ये था, सेकेंड पे आ जाओ रे भाई। सेकेंड सी टी क्यू, पहले चेक करो सी टी क्यू कहां पे है, सी टी क्यू ए वाला एंगल। तो ए और ए क्या है रे बेटा, हाँ कैसा कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों का भी शेप कैसा है, सेम डायरेक्शन में। तो भाई डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से लिखेंगे एंगल सी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए आर टी, ए आर टी ना, ए आर टी बाय किस रिलेशन से रे बेटा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आया समझ में, हाँ चलो। देयरफॉर एंगल सी टी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, लिसन, एंगल सी टी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बताओगे, सी टी क्यू इक्वल टू ए आर टी, ए आर टी मतलब 75 डिग्री। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है, 75 डिग्री क्लियर है, क्लियर है क्या, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, करें कंटिन्यू, नक्की। अगले क्वेश्चन पे आए, अभी क्या निकलना है, डी टी क्यू। डी टी क्यू कहां पे है बेटा, डी टी क्यू यहाँ पे। अब आपके पास दो रास्ते हैं, लिसन, डी टी क्यू दो रास्ते हैं, या तो इसके लिनियर कर दो, लिनियर में 2-3 स्टेप लगते हैं, देख लो यहाँ पे लगते हैं क्या, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट वाला करेंगे ना। बताओ ए, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाँ सर, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट, किस रिलेशन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। दोनों का भी शेप का डायरेक्शन क्या है, सेम है, अरे हाँ है ना, तो लिखो, चलो भाई लिखो आगे, लिखो यहाँ पे कर दो थर्ड नंबर, स्पेस कम है, मैनेज कर रहा हूं, आप नीचे ही करना। क्लियर, एंगल डी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, अरे डी टी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी आर टी के, एंगल बी आर टी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोलो देयरफॉर एंगल डी टी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी आर टी के इक्वल, मतलब कितना रे बेटा, बी आर टी कितना है 105 डिग्री। यस और नो, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक और निकालना है, फोर्थ नंबर, क्लियर, एंगल पी आर बी, चेक करो पी आर बी, ए वाला ना। अब इसको हम 105 के साथ लिनियर पेयर लिख सकते हैं, 105 के साथ लिनियर पेयर लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। लेकिन लिनियर पेयर में 2-3 स्टेप जाता है, तो मैं क्या यूज कर लूं, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर, ए हमने निकाल रखा है ना फर्स्ट में ही, तो इसके वर्टिकली अपोजिट, तो क्या लिखो बोलो, एंगल बी आर पी, एंगल बी आर पी इक्वल टू कितना रे बेटा, इक्वल टू एंगल ए आर पी, बी आर पी इक्वल टू, नो, बी आर पी किसके इक्वल होगा, एंगल ए आर टी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर क्लियर, एंगल कौन सा एंगल, बी आर पी इक्वल टू, ए आर टी कितना निकाला था 75 डिग्री। क्लियर, निकल गए सारे के सारे, मेकअप बॉक्स फॉर दिस निकल गए, क्लियर, ओके, नोट डाउन प्रॉपरली, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, थैंक यू।